नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल्लन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज अप्रैल महीना बढ़िया रहा, अब मई का महीना कैसा रह सकता है, क्या उम्मीदें रखनी है, किस माइंडसेट के साथ अब मई के महीने में जा रहे हैं, वो सारी बातें करनी है। तो बिना किसी तरीके शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी अगर स्टॉक में मैं बात करूं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है, आपकी वॉच लिस्ट के लिए। यहां देखो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। ओके, एंड एक आप कह सकते हो कि तेजी के बाद में थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, बट एक्चुअल में आप ट्रेडिंग देखो तो वो ट्रेडिंग इसी जोन में हुई है, क्योंकि यहां से यहां तो गैप अप हो गया, ट्रेडिंग का जोन ये रहा है। अब यहां पर वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक पोज लगा है, एंड ये जो रेड कैंडल लगी है इसके हाई को काटना विल नॉट बी दैट इजी। अब अगले हफ्ते बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट भी हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा मार्केट की नजरें रहने वाली है। असम का तो लग रहा है कि हाँ, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही रहेगी, लेकिन बंगाल में चेंज की डिमांड है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है, मार्केट अगर उसको पॉजिटिव लेता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर पॉजिटिव रिएक्शंस भी आ सकते हैं। यहां मंथली चार्ट क्रिएट करते हैं, तो ये मैंने मंथली चार्ट लगाया। ये देखो मंथली चार्ट पे भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, मतलब कुछ पोर्शन ऊपर इसने छोड़ दिया, कुछ पोर्शन नीचे छोड़ दिया, और बीच में एक ग्रीन कैंडल जो बना दी, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं दे रही आगे की डायरेक्शन की, क्योंकि दो कैंडल इस टाइप से बनी है कि आपको आगे की डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। तो उम्मीदें मैं ये लेके चल रहा हूं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे या साइडवेज टू नेगेटिव रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव हो जाए तो कहना है क्या, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलेगा। अनदर चीज इसके रिगार्डिंग आपको देखना चाहिए, वो यहां पर है निफ्टी स्मॉल कैप। ये देखो दिस इज स्मॉल कैप डाटा, मंथली डाटा देखिए, यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे इसने बहुत अच्छा मूव लिया है, और आगे भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव कंटिन्यू रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो मार्केट को छोड़ दीजिए, स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। अब ये जो है एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो यहां पर इसका बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास होना ऑटोमेटिक आपको बताता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस धरने की जरूरत है। लगातार जो तेजी आपने अप्रैल में देखी है उसकी उम्मीद मई में हम ना करें तो बेटर है, बन गई तो अच्छी बात है, ना करें तो बेटर होगा। अब एक बार इसी को आप वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लीजिए, देखो ये भी अपने वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा, इतनी बड़ी तेजी आती है ना, थोड़ा पॉज जरूरी होता है ताकि आगे की डायरेक्शन अच्छी हो। अब चलते हैं यहां पर, इसको देखिए, दिस इज द डाटा। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा पूरे महीने की परफॉर्मेंस, दिस इज द मंथली परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी के सारे स्टॉक्स देखेंगे, ज्यादातर आपको ग्रीन में दिखेंगे ना। व्हाट अबाउट निफ्टी मिड कैप 100, तो मिड कैप 100 भी कुछ ऐसी पिक्चर निकाल के सामने ला रही है। एंड स्मॉल कैप 100 में देखते हैं, तो स्मॉल कैप 100 में भी काफी अच्छी पिक्चर हमारे सामने आ रही है। तो ये पिक्चर एक चीज कहती है कि जो अप्रैल में आपने तेजी देखी है, मई में वैसी उम्मीद ना करें। बन गई अच्छी बात है, नहीं बनती है तो उसके लिए मैं पहले से माइंड सेट करके रख रहा हूं कि मुझे स्टॉक स्पेसिफिक देखना है, और इतनी बड़ी तेजी जो ऐसी रही है इंडेक्स में, वैसी इंडेक्स में ना मिले, लेकिन हाँ स्टॉक्स में फोकस पूरा। अब आओ बिना किसी तरीके स्टॉक ऑफ द वीक पे, सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं दैट इज गुड लक इंडिया। यहां पर देखिए, हियर इट इज, तो ये कंपनी है गुड लक इंडिया। आपको दिखेगा यहां पर कंपनी ने सितंबर 2024 में एक टॉप लगाया था, उसके बाद लगातार नीचे रही, काफी अच्छा करेक्शन हुआ 58%। सितंबर में वापस ऊपर आई 2025 में, तब मैंने भी अपनी वॉच लिस्ट में ली थी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया, तो हमारे लिए अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। वापस नीचे आया, अब वापस तैयारी कर रही है। सो दिस टाइम आई थिंक समथिंग शुड बी देयर, कुछ हो सकता है। अब ध्यान रखना है आपको कि भाई यहाँ पे कुछ अगर होता है तो इसको नोट करके रखो, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखो, प्लानिंग करो। तो ये समझ आ गया वॉच लिस्ट में क्यों आई है सितंबर 24, एंड अब आ गया है मई 2026। तो सितंबर से लगभग 19 महीने हो गए हैं, 19 मंथ्स जा चुके हैं। क्या चाहिए 19 मंथ्स बाद, अगर कोई प्राइस आ रहा है, रुक रहा है, कर रहा है, क्यों नहीं देखा जाए, आप मुझे बताओ। समझ आए? एक बार फंडामेंटल रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ चलिए, दिस इज द फंडामेंटल डाटा गुड लक इंडिया का। मैं सारी कंपनीज का तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसका एक का जरूर दिखाऊंगा। 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए अच्छी खासी है। डेट टू इक्विटी आपके सामने है, चलो बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पी रेशियो आप देखोगे तो पता चलेगा, पी अभी भी इन दोनों से प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है बार बार। क्यों कर रही है, उसके कुछ रीजंस होंगे, और 19 महीने बाद आप ऊपर आ रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ नोट करना क्वार्टर रिजल्ट्स, ये रहे फाइनेंशियल्स। इसको देखो, ये फाइनेंशियल्स है, अभी आने वाले इसके रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए नहीं हैं, जब अनाउंस होंगे तो वापस रिव्यू कर सकते हो। 1100 करोड़ की रेवेन्यू लास्ट ईयर मार्च में रही थी। अब अगर आप ट्रेंड देखो तो दिसंबर टू दिसंबर अच्छी ग्रोथ रही, मार्जिन्स के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखी, प्रॉफिट के अंदर 10% यहाँ पे भी लगभग बढ़त देखने को मिली है। तो ये ठीक ठाक स्टेबल कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी के बिजनेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है तरीके से देखा जाए तो। एक और देख लेते हैं यहाँ पर इसका एनुअल डाटा। ना व्हाट अबाउट दिस वन, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा देखना, कंपनी क्या कर रही है। कंपनी इज पोस्टिंग द बेस्ट एवर प्रॉफिट, बेस्ट एवर रेवेन्यू इन ट्रेलिंग 12 मंथ। तो फिर आएगा ना वो ऑल टाइम हाई की तरफ, आएगा ना वो 52 हाई की तरफ।
लेकिन 19 महीने बाद जो सितंबर 24 में भाव लगे थे ना, वो अब मिल रहे हैं। मतलब वही अभी तक है, जबकि वहां से प्रॉफिट आपका 20-30% ऊपर जा चुका है। तो कुछ तो होने वाला है, इसी वजह से वहां प्राइस एक्शन शुरू हुए हैं। ये सारी होप की बातें हैं, जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब यहां पर जरा शेयर होल्डिंग पे। यस, दिस इज द शेयर होल्डिंग डाटा। देख लीजिए क्या हुआ है। मार्च का शेयर होल्डिंग आउट हो चुका है। प्रमोटर्स ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, होल्ड रखा है एज इट इज। एफआईआईज ने ऐड किया है, डीआईआईज ने ऐड किया है, पब्लिक ने बेचा है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ 35,000 है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कंपनी भी है क्या। समझ आया? क्लियर हुई ये चीज? तो इस तरीके से देख लो। अब अगर चार्ट्स बुलिश हो रहे हैं तो भाई ऐसे कंपनीज को हम क्यों ना अपनी वॉच लिस्ट में लेकर देखें। समझ आ रहा है क्यों वॉच लिस्ट में लेना जरूरी है? 19 मंथ्स का कंसोलिडेशन। नाउ यहां पर मंथली चार्ट कन्वर्ट करो, इजी तरीके से दिख जाएगा। देखो प्रॉपर तरीके से। अटेम्प्ट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट हुए इस रेंज के आसपास आने के। ठीक है ना। व्हाट अबाउट डेली चार्ट्स? ये हमारे पास में डेली चार्ट, इसको देखो, ये लो, ये बड़ा वाला है बड़े टाइम फ्रेम का। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसको देख लेना। यहां से आप इस रेंज को काटने का अटेम्प्ट कर रहे हो सितंबर 2025 से। तो दिस इज सितंबर 25 अटेम्प्ट कर रहे हो, काट नहीं पाए, इसको क्लोज नहीं कर पाए। अगर अब की बार आती है देख सकते हैं, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर हो रहा है। इतना बड़ा बेस बना लिया आपने अपने हाईज के पास में। क्या करा? हाईज के पास में बेस बना लिया। तो अब कटेगा तो रिव्यू बनेगा ही बनेगा। नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे चलते हैं, ये रहा, सी दिस वन। ये लेवल जो था ना पीछे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था कि नहीं था? तो आफ्टर ब्रेकआउट आई शुड कंसिडर दिस एज माई इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, समझ आ रहा है? ये सारी चीजें नोट कर लो और देख लो। बाकी टेलीग्राम पे रिपोर्ट मिल जाएगी, वो आप जरूर पढ़ लेना। नाउ सेकंड कंपनी पे चलते हैं। सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट इज हियर, द नेम इज JSW Energy। नाउ दिस इज द डाटा ऑफ JSW Energy। मैं सबसे पहले डेली चार्ट दिखा दूं एंड उसको चालू करने से पहले डिस्क्लोजर। JSW Energy इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, काफ़ी पुराना है मेरे पास, तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का पार्ट है, मुझे बताना ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पे एक गिरावट आती है। कितनी हुई भाई गिरावट? ये गिरावट हुई 804 से लगभग 400 रुपए तक की गिरावट हुई। 804 से 420-25 तक की गिरावट, मतलब लगभग 45-50% टूटा। और फिर एक बना है बेस, तगड़ा वाला बेस है। बहुत अच्छी बात है भाई। कब से शुरू हुआ है? जनवरी 25 से शुरू हुआ है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा, क्या आ गया? ये आ गया मई 26। कितने महीने हो गए भाई? वैसे देखा जाए तो लगभग हम कह सकते हैं 16 मंथ हो गए हैं आराम से। 16 मंथ तो कंप्लीट हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। तो 16 महीने बाद अगर ऊपर आ रहा है इतना बड़ा बेस बना के, तो क्यों ना देखा जाए? बिल्कुल देखा जाए। नाउ इसके ऊपर रिव्यू करना है। रिव्यू कब करना है? ब्रेकआउट होने के बाद। ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस होते हैं, डेली और चार्ट, ओवरली चार्ट पे भी डिपेंड करता है, बट वो एक्सपर्टीज वाला काम है। वीकली चार्ट और देखो, दिस इज द वीकली डाटा। यस, कितना प्यारा चार्ट है। अब ऐसे चार्ट्स को आपको फाइंड करके रिव्यू करना होता है ताकि वहां पर कुछ आप सीख पाओ, समझ पाओ। ओके, इजी चार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं एक बार यहीं पे मंथली चार्ट पे। सो दिस इज द कंसोलिडेशन। लुक एट द कंसोलिडेशन। फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 15-16 मंथ्स इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करी इसने। फर्स्ट टाइम। लास्ट जो बढ़िया क्लोज थी मंथली यहां आई थी, इस जोन पे, उसके बाद आई ही नहीं। अब इस जोन को काट के ऊपर क्लोज करना इज गुड, बट क्या है यहाँ पे कोई ट्रेंड बनना शुरू हो गया? नहीं। वो कब होगा? वो ये रेजिस्टेंस जोन जब कटेगा ना, दिस वन। ओके, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज आएगी, तब हम नए ट्रेंड का सोचेंगे। नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, वीकली कर लेते हैं, इजी दिखेगा। आ जाओ, और इसके फंडामेंटल्स आप जरूर चेक करना एक बार, ठीक है? यहाँ देखते हैं। नाउ दिस इज द वीकली सपोर्ट। ओके, क्यों? क्योंकि पहले यही क्या बना हुआ था? रेजिस्टेंस था। तो लगभग यही अब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ओके हो गया। फंडामेंटल्स आप जरूर चेक कर लेना। नाउ थर्ड पे चलते हैं। ये थर्ड वाला जो है ना, वो मैंने आपको हमारे चैनल मनी मैटर्स पे भी बताया था, शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज को देखने के लिए। सो दिस इज द शिपिंग बिजनेस। द नेम इज GE शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। सी दिस वन। मनी मैटर्स पे मैंने वीडियो डाला था, उसका देखा होगा आपने, लेकिन आज स्टॉक ऑफ द वीक में आया है। क्यों आया है देख लो। यहां पर जुलाई 2024, दिस इज द जुलाई 2024 दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है? जुलाई 2024 में हाई लगा। हाई लगने के बाद करेक्शन। कितना करेक्शन भाई? लगभग 1500 वाला 800, लगभग 45-50% का करेक्शन, 48-50% का करेक्शन हुआ था। ठीक है, इतने बड़े करेक्शन, बेस बिल्डिंग ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है,
ऑल टाइम हाई के पास आकर फिर से रुका, आराम से पोज लिया, मार्केट को जो करना था वो किया, फिर से निकल गया। अब मैंने आज इसको क्यों आपके साथ शेयर किया समझो। कई लोग कहते हैं आप वो तो बता देते हो कि ब्रेकआउट से पहले वाले कंपनीज को कैसे देखना है, ब्रेकआउट हो गया फिर कैसे देखा जाएगा, वो तो हमें समझ ही नहीं आता। देखो वो समझना है तो वेव एनालिसिस में आके सीखो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कैसे देखना है इसको। यहां पे आके यहां इसने प्रॉपर क्लोज करी है, दैट मीन्स ब्रेकआउट ऑलरेडी डन हो चुका है, अच्छी बात है। नाउ ये कितने समय का हुआ, जुलाई 24, मई 26, तो यहां पे M26 J24, कितने महीने हो गए, लगभग 20 महीने हो गए, 20-21 महीने, 20 से 21 मंथ्स हो गए हैं। तो 20-21 मंथ्स बाद आप आए हो, ब्रेकआउट जोन पे रुके हो, टाइम पास किया है, फिर आप निकले हो, तो मेरे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। नाउ डेली की जगह वीकली की जगह मंथली करते हैं। दिस इज मंथली डाटा। आप देखो कितना प्यारा चार्ट नजर आ रहा है, मंथली डाटा प्रॉपर एकदम चार्ट जो है बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है, वेरी गुड। नाउ डेली चलते हैं। डेली क्या बता रहा है, डेली बता रहा है एकदम परफेक्ट, जिसे हम ब्रेकआउट कह सकते हैं, वो ब्रेकआउट हुआ है और साफ साफ नजर आ रहा है वो ब्रेकआउट है। अब क्या होता है उसको समझो। एक कंपनी का चार्ट खोलता हूं जिसने पहले हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था और उसने ऐसा किया भी था, ब्रेकआउट भी ऐसे ही किया था। सी दिस वन, ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद क्या, लोग सोचते हैं वो सीधा ऊपर जाएगा, नहीं जाता है। ब्रेकआउट का मतलब है एक्टिवेशन वहां पे हो चुका है और वहां पर बुल्स आ चुके हैं, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद देखो उसने टाइम पास किया, क्या वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा, नहीं तोड़ा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्या वो तोड़ा, नहीं तोड़ा। उसके बाद क्या उसके नीचे क्लोज किया, नहीं किया। अब ये जो पीरियड होता है ना महीने भर का, इसमें आदमी इतना परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर ही सारी शक्तियां लगी है भगवान की कि मेरे को फेल करवाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर आपका काम है रिव्यू करके देखना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को डिसाइड करना, उसके नीचे क्लोज हो तो उस रिव्यू को क्लोज कर दो, क्लोज नहीं होता तो रिव्यू ऑन रखो, फिर देखो क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड पेशेंस, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने ये चार्ट आपके सामने अभी खोला है। अब आओ वापस चलते हैं इसके ऊपर। सो हियर इट इज, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा, देखो इस पॉइंट के बाद में ये जो पॉइंट था ये वाला, अब इससे कोई मुझे पूछे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सो दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब एनफ है। आज से 5 दिन पहले आप पूछते तो मेरा सपोर्ट शायद ये निकल के आता, ब्रेकआउट होने वाले टाइम, जब ब्रेकआउट हो रहा था तब ये सपोर्ट था, लेकिन अब निकल गया है तो दिस सपोर्ट इज एनफ फॉर मी, ओके। और दिस इज द ब्रेकआउट जोन, लगभग इतना ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है, ओके। ये एक जोन है प्रॉपर पूरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आए तो समझना ट्रेंड वीक हो गया है शॉर्ट टर्म का, तब तक ट्रेंड खराब नहीं है, इसको देखा जा सकता है। नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब खराब होगा, जिस महीने से ब्रेकआउट आया है ना, क्योंकि ये मंथली चार्ट बहुत अट्रैक्टिव है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस महीने के लो के नीचे खराब होगा। नाउ व्हाट इज द लो ऑफ दिस मंथ, दिस इज द लो, ये मंथली ट्रेंड है मंथली चार्ट पे, इसके नीचे लंबा ट्रेंड खराब होगा और इन पॉइंट्स के नीचे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खराब होगा। अब कहीं भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको देखा जाना चाहिए। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, सर हमसे मिस हो गया, मैं क्या करूँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे किसी भी कंपनी का ब्रेकआउट पॉइंट ये था, ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट ये था और मानो वो किसी से मिस हो गया, मानो अभी तो यहाँ चल रहा है 1575 पे, मान लो ये चलता अभी 1600 पे, कोई बोले हमसे मिस हो गया ना, व्हाट शुड आई डू, सिंपली एक काम करना होता है, जो मैं करता हूँ आपके साथ बता रहा हूँ। मानो मेरा ब्रेकआउट जोन पे मुझे 100 क्वांटिटी लेनी थी, लेकिन अब वो वहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, क्वांटिटी कम कर देता हूँ, इतनी ले लेता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों, ऊपर गया तो इससे काम लूँगा, अगर नीचे आ गया, मानो यहाँ से वापस आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो बची हुई रिमेनिंग 35 डाल देंगे। समझ आया, आपको प्लानिंग करनी होती है, ये सब एक्सपीरियंस से आने वाली चीज़ें ऐसे नहीं आएगी, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब सेटअप बता देता हूँ कौन सा कहाँ है। यहाँ देखो, तो ये हमारी वेबसाइट है, ध्यान देखो, लर्निंग लेनी है, सीखना है तो कंप्लीट वेव एनालिसिस ज्वाइन करो। एक बार तो करना पड़ेगा, करोगे तभी समझ आएगा, वरना वही है, वो मार्केट में उलझन बनी रहेगी। इसको करने के बाद क्लैरिटी मिलना शुरू होगी, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपीरियंस आना शुरू होगा। तो एक बार जिनको करना है वो कर सकते हैं, मज़ा आएगा करके। अब सेटअप कौन सा कहाँ कहाँ है वो मैं बता देता हूँ, उसको नोट करो। तो थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, यस, चलो भाई, यहाँ पर देखो ये वाला सेटअप है, 2 स्टॉक्स में लग रहा है, GE शिपिंग, ठीक है, एंड गुड लक, दोनों में ये वाला सेटअप लग रहा है। एंड दिस इज माय फेवरेट सेटअप, इससे बेस्ट कोई सेटअप नहीं है। पूरा अगर आप वेव एनालिसिस सीखते हो तो उसमें तो ये है ही, लेकिन अगर आप पूरा नहीं सीख सकते, आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है, तो ये वाला आप सीख के देख सकते हो। ओके, सो दिस इज माय फेवरेट सेटअप, सीखना चाहो तो। नाउ व्हाट अबाउट द
अदर वन JSW एनर्जी, उसमें कौन कौन सा सेटअप है, उसमें 3 सेटअप लग रहे हैं, वो तीनों मैं आपको बता दूं। द फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तीनों सेटअप वहाँ अप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ सेटअप ये भी बन सकता है, इसकी तैयारी हो रही है, ये भी लग सकता है, इसकी भी तैयारी हो रही है। सो इट इज लाइक मल्टीपल कन्फर्मेशंस फॉर द JSW एनर्जी, बट द थिंग दैट आई एम गोइंग टू फॉलो इज दिस वन, ओके। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, वो आप ये स्ट्रेटेजी देखोगे तो समझ आएगा। अब कोई मुझे पूछे सर आपकी फेवरेट, तो मैंने आपको बता दी, द ऑल टाइम हाई इज माय फेवरेट फॉर स्विंग एंड मोमेंटम। लेकिन अगर कोई रियली सीखने में इंटरेस्टेड है ना, कंप्लीट ज्वाइन करो, समझ आएगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और अगर हमारी कोई रिसर्च सर्विसेज ज्वाइन करना चाहें, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम। ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है जहाँ पे हम क्विक स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ अपडेट्स बहुत फास्ट आती है, बहुत क्विक आती है। नाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। यहाँ हम ट्रेंड को राइड करते हैं विद डिसिप्लिन, कि हमारे रूल्स हैं, हमें कैसे उसको करना है, हमारा चार्ट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है हमने 0 to 4 स्टॉक आइडियाज़ पर मंथ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि इस महीने अप्रैल में तो हमने इससे ज़्यादा ही दिए हैं, मार्च में इससे कम थे, 2 या 1 हुए होंगे कुछ। और जैसे इसमें हमने लिखा है 0 to 8 आइडियाज़, स्टॉक आइडियाज़ पर मंथ, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। लास्ट महीने हमने 20 कंपनीज पे काम किया है, अप्रैल में 20 कंपनीज पे काम किया है, जिसमें से लगभग 17 के आसपास प्रॉफिटेबल है, जिनमें प्रॉफिट्स बुक हुआ है, 3 के आसपास ऐसी है जिनमें हमने लॉस बुक किया है। और बाकी इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, आप एक बार ज्वाइन करिए, आपको पता चल जाएगी चीज़ें क्या है कैसे। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।